हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना या मोटिवेशन कहिए या फिर कुछ इंस्पायर होने वाला, कुछ मोटिवेट करने वाला यह वीडियो लेकर के आप लोग के सामने आए हूँ। तो आप जैसे कि थंबनेल में देख रहे होंगे कि जानिए मेरा इतना सारा रिजल्ट कैसे हुआ और बाकी में यह जो है कोई। तो दोस्तों देखिए, आज बाकी में मैं बताने जा रहा हूँ वह जो इतना सारा स्क्रीन पे आप रिजल्ट देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, यह मतलब समय के साथ मोबाइल चेंज होता है तो बहुत सारा चीज़ें हट जाती हैं। तो कुछ जो भी लेटेस्ट का जो रिजल्ट है वो बाकी में मैंने इतना सारा रिजल्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यह सब मेरा रिजल्ट है और यह जेन्यून है। इसमें कोई फेक वाली बात नहीं है और न जाने कितने रिजल्ट हमने लाए होंगे। आपको अगर काउंट में कराऊं तो 30+ या 35+ कहिए कि रिजल्ट हमने अभी तक सारे एग्जाम में बैठ करके दिया हूँ। लेकिन फाइनल सिलेक्शन कहीं ना कहीं ये सब जिंदगी का दौर लगे रहता है। तो कुछ लक लक फैक्टर होता है या फिर कुछ ऐसा तो मान के चलिए। लेकिन फिर भी मैं अभी रेलवे में कार्यरत हूँ। तो इतना सारा रिजल्ट के बाद तो आप लोग को यहाँ से हम क्या बताने जा रहे हैं कि अभी बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 18 जनवरी और 21 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। तो अभी आज जो हो गया दोस्तों 5 तारीख, बच गया 13 दिन। इसको 12 दिन ही समझिए। अब यह 12 दिन में क्या पढ़ना चाहिए लास्ट का। अभी तो लगभग सब कोई सिलेबस पढ़ लिए होंगे। तो अभी लास्ट में क्या पढ़ना चाहिए, मैं कैसे पढ़ता था और कैसे मैं पढ़ता हूँ ताकि मेरा रिजल्ट हर बार हर एग्जाम में होता है, चाहे वो वैकेंसी की संख्या कितना भी क्यों ना हो। आपको बताता हूँ कि और क्या क्या। देखिए, आपको एक प्रूफ के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इतना सारा मैंने रिजल्ट लाया हूँ। और इतना ही नहीं, बहुत सारे और रिजल्ट है। लेकिन लेटेस्ट में जो अभी एग्जाम हुआ है उसका मैंने लेकर के रखा हूँ। तो यह देखिए, यह विधान परिषद का भी है जिसमें कि 36 सीट, मात्र 36 सीट के लिए क्वालिफाई किया था, तो उसका भी रिजल्ट है। बिहार दरोगा का तो आप लोग को पहले वीडियो में बता दिया हूँ कि टोटल मिलाकर के 8 एग्जाम मैंने तो यह 8 का PDF इसमें भी होगा। रेलवे में जो खासकर अभी मैं पोस्टेड हूँ जहाँ पे, उसका यह PDF है। और बहुत सारे इसमें है जो आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा जैसे बिहार दरोगा ही नहीं, केवल रेलवे हो, बिहार पुलिस ड्राइवर हो, SSC GD हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं। बिहार विधान परिषद हो, तो बहुत सारे ऐसा एग्जाम है जिसमें हमने सारे रिजल्ट को दिया हूँ, क्लियर किया हूँ। तो आज हम मेरा रणनीति क्या रहता था, कैसे मैं पढ़ता था, यही आपको बताने जा रहा हूँ। और लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए वह आप लोग को जो है मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको बात को थोड़ा ध्यान में रखिए, अमल कीजिए, शायद आप लोग को कुछ पॉजिटिव यहाँ से मिल सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि लास्ट टाइम में हम कैसे क्या करते थे, वह बातें आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, किस पे ध्यान रखना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिए। अभी जैसे अब लास्ट का समझिए कि 12 दिन बच रहा है, जिनका 18 का एग्जाम है, एक दिन तो एग्जाम ही होगा। तो 12 दिन में आपको क्या रणनीति होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो अभी तक आप पूरा सब सिलेबस को जो है कंप्लीट कर लिए होंगे। यह 12 दिन को आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए और ऐसा सब्जेक्ट में डिवाइड करिए कि जो आपका बेस अच्छा हो, मजबूती हो, जिस जो अच्छे हो, जहाँ कन्फ्यूज आप होते होंगे उस टॉपिक को आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, ताकि यह पढ़ने के बाद जो एग्जाम में बैठेंगे तो ताज़ा-ताज़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा ही अगर हम बात ले लें, तो अगर हम अपना मेरा रणनीति क्या रहता था, जैसे मेरा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब एवरेज मिला जो के अच्छा था, फिर साइंस भी अच्छा था। तो इसमें मैं क्या करता था कि मेरा अच्छा जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या-क्या हम कवर कर सकते हैं इस 12 दिन में। 12 दिन में अगर हमको टाइम देना होगा तो एक टाइम हम हिस्ट्री को देंगे 2 दिन के लिए। 2 दिन में जो भी होगा इसको पढ़ के समाप्त कर देंगे। फिर पॉलिटी को दे देंगे। पॉलिटी में जितना भी टॉपिक होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहले तो पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हमने सिलेबस खत्म कर चुका है, लेकिन लास्ट टाइम में क्या कर पढ़ना है। जैसे पॉलिटी में कोई पॉइंट हमको दिक्कत हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम एक बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में कि विदेशी स्रोत जो विदेश से लिया गया है संविधान संशोधन में अपना, तो वहां से बार बार वह चीज कंफ्यूजन अगर कर रहा है आपको, तो उसको हम लास्ट टाइम में उसको ध्यान में रखेंगे, जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। आपको संविधान संशोधन ध्यान में रखेंगे। आपको अधिनियम जो है वह सबको जो है एक बार जरूर ध्यान में रखेंगे। मतलब एक बार इसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। और यह
संसद हो गया, तो यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक, इसको हम रिपीट करके जाएंगे, क्योंकि मतलब 1-2 दिन का टाइम मिला है हमको, 2 दिन में पूरा पॉलिटी पढ़ना है, तो बारीकी से पढ़ेंगे तो संभव तो नहीं है, लेकिन इसको हम ब्रीफ में ऐसे करके पढ़ सकते हैं। जैसे अनुच्छेद हो गया 1 से 51, उसके बाद बता दिए कि आपको एक्ट हो गया जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है लूसेंट के इसमें संविधान में, पॉलिटी में। उसके बाद आपको लास्ट के अनुच्छेद दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गया। फिर आपको संविधान संशोधन हो गया, फिर से आपको बता दें कि कुछ शब्दावली हो गया, वो वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसके प्रक्रिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इनसे रिलेटेड जो उनका प्रक्रिया होता है, चयन का, पदमुक्ति का, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो ब्रीफ में जो है ना, इस सबको एक बार एक नजर देख लेंगे। जैसे 2 दिन में ये सब देखना आसान हो जाता है, पढ़ा हुआ चीज है, बस ब्रीफ में आप देख सकते हैं। हम लगे अगर आप हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में अगर हमको देखना होगा, तो सबसे पहले अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम हड़प्पा देख लेंगे। हड़प्पा के बाद हम देखेंगे तो आपको बौद्ध हो गया, बौद्ध के बाद जैन हो गया, बौद्ध जैन, ये सबको बौद्ध जैन से खासकर इंपॉर्टेंट पूछा ही पूछा जाता है, हड़प्पा भी पूछा जाता है। फिर मगध हो गया, मगध से पूछा जाता है, मगध की राजधानी खासकर पूछा जाता है। मौर्य वंश को देख लेंगे, फिर मौर्य वंश के बाद आपको गुप्त वंश हो गया, उसको देख लेंगे। अशोक से रिलेटेड खासकर उसमें देख लेंगे, जो उनका अभिलेख है उनके बारे में। फिर अगर आ जाएंगे हम मेडेवल में, मेडेवल की बात करें तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख शासक है, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, बलबन हो गया, इल्तुतमिश हो गया, चाहे फिर आपको मेडेवल हिस्ट्री में जो भी पुस्तक लिखा गया है, जैसे गजनी, मोहम्मद गजनी के समय में जो लिखा गया था अलवर्नी के द्वारा, फिर आपको इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो इनसे रिलेटेड जो पुस्तक लिखा गया है, या फिर अकबर के द्वारा उनका आत्मकथा लिखा गया है, फिर शाहजहां के समय में जो लिखा गया है आलमगीर नामा, बहुत शाहजहां नामा पुस्तक, तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया। तो मेडिवल हिस्ट्री में जो भी पुस्तक होगा, बुक और राइटर, उसको देख ही लेना है, देख करके ही जाना, वहां से क्वेश्चन आएगा ही है। उसके बाद आपको शिवाजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी सिख धर्म से पूछ लेता है। तो ये सब जो है ना, पढ़ा हुआ है पहले से, सिलेबस अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी अगर तैयारी मन से कर रहे होंगे, उनका सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी तक। तो वो ब्रीफ में यही सब करेंगे। जैसे सिख धर्म पढ़ लिए, तुरंत 10 मिनट में सिख धर्म खत्म हो जाएगा। शिवाजी को पढ़ लिए, फिर से आपको जो क्रम आता है, विदेशी जो आक्रमण, मतलब विदेशी जो आते हैं, पुर्तगाल, फिर आपको डच आते हैं, फिर आपको अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब का जो क्रम है, वहां से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कुछ गवर्नर जनरल के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, डलहौजी हो गया, आपको बता दें कि कर्जन हो गया, फिर रिपन हो गया, लिप्टन हो गया, ये सबसे रिलेटेड जो भी फैक्ट 1-2 निकल के आता है, उसको देख लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1857 की क्रांति हो जाएगा। 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आपको बुक राइटर जो भी है, वहां से पूछा जाता है। महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके जो भी है, बुक राइटर हो गया, उपाधि हो गया, फिर कुछ कुछ जो आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन, फिर आपको लेटेस्ट का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब को ब्रीफ में आपको देख लेना है, ये सब देख ही के जाना है। तो ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी। इंडिया ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं देखना है, क्योंकि पहले से पढ़े हुए हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पढ़ेंगे तो उतना टाइम है नहीं, और वहां से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन को। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है तो देश राजधानी पढ़िए, देश और राजधानी, और खासकर देश और राजधानी तो अपना जो एशिया का है उसको तो जरूर से जरूर याद रखिए। एशिया को जरूर याद रखिए, और उसका मुद्रा भी याद रखिए। एशिया का जो भी पार्ट है, उसका देश राजधानी और मुद्रा भी याद रखिए। उसके बाद देश राजधानी मुद्रा के अलावा अगर हमको याद करना है फिर से, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो उत्तरी अमेरिका, फिर से यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, थोड़ा सा देश है, तो आप सबको सब याद रखिए, देश को, देश और राजधानी को। फिर आते हैं यहाँ पे, अगर अफ्रीका की बात करें दोस्तों, तो अफ्रीका में बहुत सारा देश है, तो कुछ कुछ देश जो इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा तो खुद लगेगा, तो वहां से देख लीजिएगा। फिर यूरोप की बात कर ले हम, तो यूरोप में भी आप देखिएगा तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देश है अपने आसपास के खासकर, तो वहां से जरूर इसको याद रखिए। अभी जो खासकर जो चर्चा में रहता है, ईरान हो गया, यूक्रेन हो गया, रूस था, ये सब बराबर अभी चर्चा में रह रहा है, तो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ घास के मैदान हो गया, फिर ये सबसे रिलेटेड कुछ जल डमरू हो गया, पनामा, जिससे यहाँ पनामा जल डमरू है, तो ये सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ चैनल हो गया कि कौन सा डिग्री कितना चैनल को अलग करता है, तो ये सब क्वेश्चन जो है एक बार ब्रीफ में आप लोग देख सकते हैं। ग्रह हो गया, ग्रह से इंडियन ज्योग्राफी, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट में आपको ग्रह पढ़ने को मिलता है, ज्वालामुखी पढ़ता है, फिर भूकंप मिलता है, तो यह सब टॉपिक जो है पढ़ लेना है, देख लेना है, एक नजर देख लेना है। फिर अगर हम बात करें आपसे इंडियन ज्योग्राफी में, तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में नदी हो गया, पर्वत, पहाड़, यहाँ से एकदम हमेशा हर समय फिक्स है क्वेश्चन कि आपको आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो आप पहाड़ पढ़ लीजिए,
पहाड़ की बात कर लें, फिर नदी की बात कर लें, फिर अपना आस-पास के देश जो पड़ोसी देश है, कौन-सा राज्य लगता है, क्या लगता है, नहीं लगता है, उस सबको देख लें। फिर आपको बता दें कि खनिज संसाधन कहाँ कौन से जगह खनिज कौन-सा उत्पादन कहाँ पे होता है, उसको देखना है। जैसे बेलाडीला हो गया, बोमडिल्ला हो गया, कुद्रेमुख हो गया, मतलब ये सब जो प्राप्त होता है, वो सबको देख लेना है। यूरेनियम के लिए जादूगोरा, ये सब मतलब फेमस है, तो इसको एक नज़र देख के जाना है। वो तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। फिर आपको नदी हो गया, झरना हो गया, फिर आपको राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कौन सा बांध किस नदी पे मतलब है, कौन सा परियोजना चल रहा है, तो ये सबसे रिलेटेड हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। नदी की बात करें तो साउथ इंडियन का जो नदी है उसको जरूर कावेरी, गोदावरी और कृष्णा का सहायक नदी जरूर से जरूर याद रखिए, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। तो इंडियन ज्योग्राफी की बात आ गई। उसके बाद आपसे बात करें, यह साइंस का तीनों पार्ट, सॉरी आर्ट का 3 पार्ट हुआ। इकोनॉमिक्स में बात करें आपसे, तो इकोनॉमिक्स का ब्रीफ में आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रखना है। मान लीजिए जिनका इकोनॉमिक्स अच्छा है तो अच्छी बात है, और जिन बहुत लोगों का इकोनॉमिक्स सही नहीं रहता है, सही नहीं रहता तो ब्रीफ में जो जो आप जान रहे हैं उसी को याद रखें। जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, तो इससे हमेशा पूछा जाता है, तो आप पंचवर्षीय योजना को याद रखिए। फिर से आप ज्योग्राफी में एक पार्ट छूट गया, कि जनगणना को 2011 की जनगणना है उसको जरूर से जरूर याद रखिए। उद्योग हो गया यहाँ इकोनॉमिक्स में, फिर एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी, ये सब जो होता है, इस सब से एक आध बार पूछा जाता है, तो ये सब पढ़ लीजिए। फिर अगर ब्रीफ में पढ़ना है आपको, तो लुसेंट का लास्ट में देखिएगा ना, तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न लिखा, मतलब परीक्षा उपयोगी कुछ पॉइंट दिया, महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, तो वहां पे आप जो है उसको पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, 3-4 पेज में दिया गया है, तो उस इकोनॉमिक्स यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। साइंस की बात करें दोस्तों, तो साइंस आपका जो भी रहा, जहां से आप सोर्स, जो भी सोर्स से पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए, और खासकर रिवाइज कर लीजिए। और एक बार लुसेंट को, जो लुसेंट में थोड़ा सा है लेकिन ब्रीफ में अच्छा दिया गया है, तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन पहले आप पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर रिवाइज हमको 2 से 3 दिन में करना है, तो लुसेंट को उठाएंगे, बायोलॉजी में जो भी है, केमिस्ट्री में जो भी है, फिजिक्स में जो भी है, सबको जो है एक बार जो है देख लेंगे। खासकर उस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे, जैसे द्रव्यमान संरक्षण हो गया, ऊर्जा संरक्षण हो गया, फिर आपको फेराडे का नियम हो गया, फ्लेमिंग का नियम हो गया, न्यूटन का नियम हो गया, तो ये सबसे रिलेटेड जो, फिर केमिस्ट्री में आपको डाल्टन का नियम हो गया। अब जो भी मतलब वैज्ञानिक है उनका जो भी नियम है, वो सबको जरूर से जरूर आप लोग साइंस में याद रखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फिजिक्स में आपको बात करें तो नॉर्मल एक दो नोमेरिकल फार्मूला के रूप में आप लोग याद रखिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी से अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो हाफ mva² इसका फार्मूला, तो इसको याद रखिए, ऐसे याद रखा जाता है। अगर आवर्तकाल के बारे में पूछा जाए, तो आवर्तकाल T बराबर होता है अंडर 2π√LYG। तो यह सब फार्मूला जो है ना, यह बेसिक है, और इसी में आपको फंसा लेगा, इसी में क्वेश्चन दे देगा आपसे। मान लीजिए कि आपसे सीधे दे देगा कि अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधा आप फंडा, अगर आपको फार्मूला याद है, तो ऊपर वाला चीज अगर किसी को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे यह बढ़ जाएगा, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। जी को अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बढ़ाते हैं, तो यह नीचे वाला पार्ट जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक है कि ऊपर वाला घट जाता है, तो इसका वैल्यू जो है यह घट जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बेसिक मतलब कंसेप्ट आधारित पूछ लिया जाएगा। तो यह सब बेसिक है। कुछ आपको इलेक्ट्रिक से है जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, फिर आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यह सब जो है फार्मूला बेसिक रूप से पूछा जाता है। तो ये सब ब्रीफ में जो है आप लोग ध्यान रखिए। तो ये साइंस का पार्ट हो गया। रह गया अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। करेंट अफेयर की हम चर्चा करें तो दोस्तों, करेंट अफेयर की अगर बात करें आपसे, तो एक वीडियो बना के भी मैंने दे दिया कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या पढ़ना है। तो पहले से अगर आप एसपीडी पढ़ रहे हो तो उसी को बार बार रिवाइज कर लीजिए। फिर से एक बार, अभी 12 दिन बचा हुआ है ना, फिर से आप कंटिन्यू 2-2 दिन का टारगेट बना के इतना पेज में हमको कंप्लीट कर देना है। एग्जाम से पहले एक बार फिर से एसपीडी को जो है क्विक रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद एसपीडी हो गया। अगर आप यूडिटेरिया से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही मार्केट में चल रहा है, तो अगर यूडिटेरिया से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसी को एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि एक बार, चूंकि इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अभी अगर 10-12 दिन में जो भी चीज पढ़िएगा तो वह आपके माइंड में ताजा रहेगा। एग्जाम में बैठिएगा तो कंफ्यूजन होने का संभावना बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहता है। तो मेरा जो स्ट्रेटजी रहता था यही हमेशा रहता था। हमेशा मैं ऐसे ही करके एग्जाम में जाता था, और लगभग जो है मेरा रिजल्ट मतलब आता ही था। सही संजोग, मतलब ऐसा नहीं कि हर एग्जाम में रिजल्ट आता ही था, लेकिन अधिकतर एग्जाम में, नंबर ऑफ संख्या कहें तो अधिकतर एग्जाम में मेरा रिजल्ट आता था। तो यह सब रणनीति हम अपनाते थे लास्ट टाइम में, और यही रणनीति को अपना करके जाते थे, एग्जाम देते थे, और रिजल्ट मेरा होता था। तो यही सब था बातें ब्रीफ में। चूंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा,
ब्रीफ में ये सब बात को आप लोग भी अमल कीजिए, ध्यान रखिए और जो-जो हमने बताया है उस सब टॉपिक को पढ़िए और ऐसा ही पढ़िए। और अभी जो है ना दोस्तों, जो लोग अगर खासकर स्टूडेंट हैं जो पढ़ ही रहे हैं, तो उनको तो अभी 10-12 घंटा प्लस पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम भी पढ़ते थे जब मेरा स्टूडेंट लाइफ था। अभी तो बताएँ आप लोगों को कि हम अभी रेलवे में कार्यरत है, तो थोड़ा टाइम का अभाव मिलता है, लेकिन फिर भी हम टाइम निकालते हैं। लेकिन अभी जो है ना 12 घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए। क्या करिएगा, मान लीजिए कि 2 घंटा 3 घंटा आपको खाना बनाने में, उसके बाद 6 घंटा सोने में, 6-3 9 घंटा हो गया, 2 घंटा और जोड़ दीजिए तो 11 घंटा, बच रहा है यहाँ पे 13 घंटा। मतलब ये सब रिलैक्स का मतलब रिलैक्स में हम इतना दे रहे हैं, पढ़ने वाले तो मात्र 5 घंटा ही सोते हैं और खाना बनाने के लिए यहाँ 1 से 1.5 घंटा ही देते हैं, तो टाइम और निकालते हैं। लेकिन अगर 12 घंटा भी अगर निकाल रहे हैं तो बहुत है, इनफ है। और इस 12 घंटा को आप एक ही सब्जेक्ट में मत पढ़िएगा, ये भी बात मैं बता दूं कि एक ही सब्जेक्ट में मत, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो माइंड बोर हो जाएगा। इस अगर 12 घंटा आप पढ़ रहे हैं या फिर 10 ही घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपको इसको पार्ट में बदल देना है। इसको 4 घंटा या फिर 3-3 घंटा का 3 पार्ट बदल देना है। हम 8 का सब्जेक्ट उठाएं और 3-3 घंटा पढ़े, 3-3-3 4 टर्म, मतलब 4 टर्म में एक सब्जेक्ट को 3 घंटा पढ़िए, 3 घंटा इनफ होता है। और 4 सब्जेक्ट यहाँ से आप पढ़िए। मान लीजिए कि यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री की को ही खत्म करना है, तो हिस्ट्री में एंशिएंट पढ़ रहे हैं, मेडिएवल पढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना के, या फिर 2 सब्जेक्ट हम आर्ट का उठाइए या 2 सब्जेक्ट जो है यहाँ पे साइंस का उठाइए, ऐसे कर करके पढ़िए। मतलब पार्ट बाय पार्ट तोड़ के पढ़िएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। ऐसे करके पढ़ा जाता है। जैसे 2 सब्जेक्ट आर्ट में ले लिए, 2 सब्जेक्ट साइंस का, चूंकि कुछ किन्हीं का आर्ट मजबूत है तो साइंस कमजोर है, साइंस कमजोर है तो आर्ट जो है मजबूत है। तो ऐसे करके पढ़िएगा तो कॉम्बिनेशन बना रहेगा और पढ़ने में बोरिंग नहीं फील होगा। बोरिंग जो फील हो जाता है, चूंकि 10-12 घंटा पढ़ना थोड़ा मुश्किल टफ हो जाता है, बीच बीच में आप गैप भी दीजिए, आधा घंटा 15 मिनट का, तब पढ़ने के लिए बैठिए। रह गया एसपीडी जो हम बताएं, तो एसपीडी को आप पूरा से पूरा रिवाइज कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर से जरूर। जैसे आपको बता दें, प्रमुख नियुक्ति होता है एसपीडी में, नियुक्ति हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, जीआई टैग हो गया। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न अभी जो पुरस्कार मिला है, खेल में जो पुरस्कार मिला है वो सब हो गया, ग्रैंड स्लैम हो गया, फिर आपको नोबेल पुरस्कार के बता ही दिए, फिर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ये सब जो है सब इंपॉर्टेंट है। सब क्रिकेट से संबंधित, जो क्रिकेट बिहार दरोगा का जो है मतलब हॉट टॉपिक रहा है, हमेशा पूछा जाता है वहां से। तो ये सब पार्ट को जो याद रखिए। विविध में अगर बात करें तो पशुपालन से याद रखिए, फिर संविधान जो प्रमुख संगठन है, संस्था है, उसका मुख्यालय जरूर से जरूर याद रख लीजिए। देश राजधानी हमने बता ही दिया। तो यह सबसे जो भी पॉइंट हमने बताया है, टॉपिक बताया, वहां से क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिए और ध्यान रख करके इसको जो है आप लोग अपना अब तैयारी में, रणनीति में अपना सकते हैं। यही सब बात था दोस्तों। और जो भी विशेष जानकारी लेना हो या फिर मेरा कुछ शॉर्ट्स नोट्स भी है, उसको भी मैंने पढ़ता था, तो आप अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर मतलब वहाँ पे हम दे दिए हैं बहुत लोगों को, क्योंकि मेरा पेड बैच भी चल रहा था, बिहार दरोगा का स्पेशल पेड बैच चल रहा था वहाँ पे, जो लगभग वहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट करा करके हमने अभी रिवाइज चल रहा है वहाँ पे उस बैच में। तो जो भी टेलीग्राम की हम बताते आपको, आवर स्टडी नोट्स, यहाँ सर्च मारिएगा तो आपको टेलीग्राम में लिंक वहाँ पे आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एक सूचना और बता दें आपको कि मेरा अभी रैपिड फायर के रूप में समझिए रामबाण टेस्ट चल रहा है, जो अल्टरनेट डे में चलता है। तो कल भी जो है वह अल्टरनेट डे का डे है, कल होगा। कल 4 तारीख को हुआ था, तो अब 6 तारीख को जो है बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट जो है हमारे टेलीग्राम पर ही चलाया जाता है, और वह जो है दोपहर 2 बजे जो है यह आयोजन किया जाता है आवर स्टडी नोट्स के चैनल पे। और इसका टाइमिंग 2 पीएम में है, और एक क्वेश्चन के लिए जो है ना दोस्तों, यहाँ 45 सेकंड का टाइम दिया जाता है, इसलिए ताकि आप एग्जाम का माहौल बना करके क्वेश्चन को आराम से बारीकी से समझिए। और क्वेश्चन जो भी सेट किया जाता है दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर जैसा जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसी टाइप से क्वेश्चन जो है हम खुद से सेट करते हैं, और बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर रहता है। तो बहुत ही लोग इसमें टेस्ट लगाते हैं, लगभग 250 से 300 लोग जो है टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं ऑनलाइन, और यहाँ रैंक पता चलता है। तो इससे आपको बेनिफिट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप भी, अगर कोई भी लोग नए हैं, तो आवर स्टडी नोट्स चैनल से हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई भी चार्ज नहीं दिया जाता है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी चल रहा है, करेंट अफेयर का क्विक रिवीजन चल रहा है, जिसमें हमने 8 से 10 दिन में पूरा एसपीडी करंट अफेयर का जो है रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसमें 3 क्लास हो चुका है,
और बहुत सा 3 क्लास हो चुका है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको भी ज्वाइन करके फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं। आपको टारगेट दिया जाता है और टारगेट के साथ जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है। आलतू-फालतू क्वेश्चन मेरे द्वारा बिल्कुल ही नहीं दिया जाता। भले ही वह क्वेश्चन ईज़ी हो, मॉडरेट हो, हार्ड हो, लेकिन फालतू क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो या नहीं पूछने की संभावना हो। तो मेरे द्वारा वैसा ही क्वेश्चन सेट किया जाता है, या तो एग्जाम में पूछ लिया गया हो या पूछे जाने की संभावना हो। तो वैसा ही क्वेश्चन हम खुद सेट करते हैं। तो जो भी लोग नए हैं, एक बार ज़रूर से ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है और जो भी चल रहा है मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर चल रहा है और सब बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है, मतलब गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और भाग लीजिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। तो दोस्तों यही सब था और बहुत सारे हमने अपना बताएँ आपको कि अब कितना रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कहीं न कहीं मेरे मेहनत का परिणाम है। तो आप भी ला सकते हैं, आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो एक बार ज़रूर हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। ओके, यही सब बात था दोस्तों। अच्छा लगे, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।